महासवासन। ये शब्द सुनने में भले ही मृत्यु की स्मृति आ जाएगी, पर वास्तव में ये जीवन के सबसे गहरे रहस्य का द्वार खोलती है। एक महान सर्वोच्च अंतिम। सवासन का अर्थ है सबकी मुद्रा, वो अवस्था जब शरीर पूर्णतः निश्चल हो जाती है। योग के अभ्यास में भी हमको सवासन का एक आसन मिलता है, पर यह केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं, ये आत्मिक अनुभव है। जब साधक अपने भीतर के मैं को मृत्यु के सन्नाटे में समर्पित करता है। साधारण योग में शवासन शरीर की थकान मिटाने का एक अभ्यास है। हम आसन, प्राणायाम और ध्यान के पश्चात शरीर को शिथिल करते हैं ताकि चेतना स्थिर हो सके। परंतु महाशवासन साधना नहीं, ये मृत्यु की कला है। ये वो क्षण है जब साधक केवल शरीर को नहीं बल्कि अपने अहंकार, इच्छाएं, भय और स्मृतियों को भी पूर्णतः शून्य में विसर्जित करता है। आप सब तो ये जानते हो कि योग निद्रा जैसी ध्यान कला में शवासन का यूज होता है, क्योंकि उसमें अहंकार, इच्छा, भय और स्मृतियों को भी विसर्जित करना है तो होता है। जब कोई मनुष्य मरता है तो सबसे पहले शरीर की गति रुकती है, फिर श्वास थमती है और अंत में चेतना सिमटकर किसी अज्ञात केंद्र में प्रवेश करती है। महाशवासन में साधक यही यात्रा जीवित रहते हुए करता है। वो लेटता है निश्चल, बिना किसी आंदोलन के। श्वास मंद हो जाती है जैसे वो स्वयं को भुला रहा हो। फिर वो भीतर देखता है कि ये मैं कहाँ है। क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये विचार हूँ? या फिर मैं ये भावनाएं हूँ? जब वो एक एक परत पर मतलब चलता है, उसको हटाता है, तो जो बचता है वो है निराकार साक्षी। कल्पना कीजिए, एक योद्धा युद्ध भूमि में अंतिम बार खड़ा है। उसके सामने मृत्यु है, निश्चित, अटल, परंतु वो भयभीत नहीं। वो मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु केवल शरीर को समाप्त करेगी, पर मैं उस चेतना का अंश हूं जो कभी समाप्त नहीं हुआ। महाशवासन में साधक भी एक ऐसा योद्धा है, पर उसका युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक तौर पर होता है। वो अपने मैं से युद्ध करता है। वो देखता है कि कैसे मन हर एक क्षण किसी वस्तु, किसी स्मृतियों से चिपक रहा होता है। वो इन बंधनों को एक एक करके छोड़ता है, जैसे एक पक्षी अपने पिंजरे के दरवाजे खोलकर पहली बार आकाश को छूने के लिए निकला हो। तो बहुत से लोग मृत्यु शब्द से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मृत्यु का अर्थ अंत होता है, पर इसका असल अर्थ हमको कश्मीरी सैविज्म में देखने को मिलता है, जिसका मतलब है परिवर्तन। जब कोई साधक सचेत रूप से मरने का अभ्यास करता है तो उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ज्ञात होता है कि जीवन और मृत्यु दो नहीं हैं, वे एक ही श्वास के दो छोर हैं। मृत्यु का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन को पहली बार पूरा जीता है, क्योंकि अब उसे खोने का भय नहीं। वो हर एक क्षण में मृत्यु का स्वाद जान चुका होता है, इसीलिए हर एक क्षण को अनंत के रूप में जीता है। एक प्राचीन गुरु अपने शिष्य से बोले कि जब तक तुम मृत्यु को अपने मित्र की तरह नहीं अपनाते, तब तक तुम जीवन के सत्य को नहीं जान सकते। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, मृत्यु मित्र कैसे हो सकती है? तो गुरु ने कहा, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है कि तुम कौन नहीं हो। जब तुम उससे मिलने को तैयार होते हो तो तुम जान पाते हो कि तुम कभी मरे ही नहीं थे। तो निष्कर्ष में महाशवासन केवल लेटने का एक अभ्यास नहीं, ये स्वयं के अंत का एक साक्षात्कार है। अब मैं कुछ नहीं चाहता, अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मैं केवल हूं। ये होना, ये प्रेजेंस, अपने प्रेजेंस को फील करना, इसी को ही महाशवासन कहा जाता है। पूरी तरह से अपने आप को मिटा देना, शरीर, मन, भावनाएं, जितने भी चीज हमसे चिपके हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब स्थिति है जो आपको पूरी तरह से कंफर्ट देती है। एंड जब हम मतलब हल्के होते हैं तो अपने आप ही मतलब शिथिलता जन्म लेती है।
द ग्रेट पैराडॉक्स। रहस्य की पुकार। सूफियों ने कहा, मरने से पहले मर जाओ, फिर तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा। उपनिषद इसी सत्य को अन्य शब्दों में कहते हैं, जो जीवित रहते हुए मृत्यु का ज्ञान कर लेता है, वो मृत्यु को सदा के लिए लांघ जाता है। तो महासवासन इसी गूढ़ रहस्य की साधना है, एक ऐसा प्रयोग जहां मृत्यु कोई भय नहीं बल्कि अंतर्मुखी द्वार बनती है। मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत बार मरता है, पर वो केवल शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानता है। वास्तविक मृत्यु वो है जब मैं की धारणा गल जाती है। ये मैं ही तो सभी दुखों का बीज होता है। मैं ये हूँ, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए। जब तक ये मैं जीवित रहता है, हम सदा भय में जीते हैं, कहीं कुछ खो ना जाए, कहीं कुछ छिन ना जाए। महासवासन में साधक इस मैं को देखने लगता है बहुत गहराई से। वो देखता है कि मैं ये कोई ठोस अस्तित्व नहीं, बल्कि विचारों और स्मृतियों का एक तंतु जाल है, छायापुंज है। जब वो उसे देखता है बहुत गहराई से, तो आप अपने आप को देखते हो कि कैसे ये मैं रूपी मैग्नेट में अलग अलग प्रकार के विचार, भावनाएं, स्मृतियां लोहे के आकार में चिपकी हुई हैं। धीरे धीरे करके जब आप एक एक करके उसको उतारते जाते हो, तो आप उस मृत्यु के परे के सत्य को छूते हो। महासवासन में जब साधक पूर्णतः स्थिर होता है ना, तो शरीर श्वासहीन नहीं पर निर्बोध हो जाती है, मन निश्चल पर जीवंत रहती है। तब वो एक अजीब शांति का अनुभव करता है, अजीविक शांति। वो देखता है कि जब शरीर भी शिथिल है तो विचार भी मौन है, तब भी कुछ है जो उसको देखता है। न शरीर, न मन, न स्मृति, बल्कि एक ऐसा एहसास जो एहसासों के परे श्वास लेती है। उपनिषद कहते हैं, नायम आत्मा हस्यन्ते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती। यह अनुभव, ये प्रत्यक्ष होता है तो मृत्यु की परिभाषा ही बदलती है। अब मृत्यु अंत नहीं, एक संक्रमण बनती है। एक साधक अपने गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, मैं मरने से डरता हूँ। गुरु मुस्कुराकर बोलते हैं, मरने से मत डरो, बस मरने से पहले मरने का अभ्यास कर लो। ये कैसे संभव है? तो गुरु बोलते हैं कि हर बार जब तुम किसी इच्छा को त्यागते हो, तब तुम थोड़ा मर जाते हो। हर बार जब तुम किसी अपमान को स्वीकार कर लेते हो तो बिना प्रतिक्रिया के, तब तुम्हारा अहम मरता है। हर बार जब तुम किसी दुख को देखकर शांत रहते हो, तब तुम मृत्यु के पार जाने लगते हो। ऐसी ही छोटी छोटी मृत्युएं तुम्हें एक दिन महान मृत्यु की ओर ले जाती हैं, जो होता है अहम का मृत्यु। उसको स्वीकार करना एक कला बन जाता है। अनुभव का रहस्य। जब मैं मरता है तो जीवन का अर्थ उलट जाता है। अब ना कोई पाने की दौड़ रहती है, ना खोने का एक भय। जो कुछ आता है उसे साक्षी भाव से देखा जाता है, जो चला जाता है उसे आशीर्वाद देकर विदा किया जाता है। ये अवस्था मृत्यु के पार की नहीं, बल्कि मृत्यु के बीचों बीच ही शांति है। अब साधक कह सकता है कि मैं न आया न गया, मैं तो केवल रहा। यूं समझ लीजिए कि प्रेजेंस का एहसास करना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक साथ एहसास करना, बिना किसी लगाव के, इच्छाओं के, ना ही स्मृतियों के सहारे, बस एक अनंत उपस्थिति। जब सब कुछ खो जाता है, शरीर की संवेदना, मन की गूंज, स्मृतियों का भार, पहचान की दीवारें, तब भी एक प्रकाश रह जाता है जो कहता है कि मैं हूं। वो मैं अब अहम नहीं, वो आत्मन है। हम बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैं बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ये मैं अहम का हो सकता है, ये मैं अपने आइडेंटिटी को बोलने का हो सकता है, ये मैं आत्मन का हो सकता है। पर यह आपके एहसास पर डिपेंड करता है। अगर आप अहम के भाव से मैं का उच्चारण करोगे तो ये अहंकार है, लेकिन एक और अहम है जो ये बोलता है कि आत्मन, मैं भी आत्मन है। आइडेंटिटी, अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस करना भी मैं है। लेकिन आत्मन का मैं कौन है? वो ज्योति जो मृत्यु के पार भी जलती है। उपनिषद कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। वो नहीं कहती कि ये लगाव है, बल्कि ये मुक्ति है। तो मरने से पहले मर जाना अपने भीतर के झूठे केंद्र को मिटा देना, ताकि सत्य केंद्र प्रकट हो सके।
और जब ये होता है तो साधक को ज्ञात होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि परम जागरण की एक स्थिति होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, सबका प्रतीकवाद, सिंबलिज्म। भारतीय अध्यात्म का सबसे गूढ़ प्रतीक है शब। तो हमारे रहस्यवाद की बात करूं तो शब या सबह केवल मृत्यु का एक चिन्ह नहीं बल्कि परम चेतना का एक दर्पण है। इसीलिए शिव जो स्वयं चैतन्य के प्रतीक हैं, अक्सर चित्रित किए जाते हैं शमशान के स्थल में ध्यानस्थ, चारों ओर राख, खोपड़ियां और मौन। तो ये दृश्य भयावह नहीं, ये अनंत अत्यंत दार्शनिक दृश्य है जो बताता है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तभी सत्य का प्राकट्य होता है। शमशान वो स्थान है जहां राजा और भिखारी दोनों समान हो जाते हैं, जहां नाम, पद, धन, सुंदरता सब राख में बदलते हैं। वहां कोई भेद नहीं रहता, कोई अहम का भाव नहीं टिकता, वहां केवल सत्य है, निर्विकल्प सत्य। इसीलिए शिव शमशान के देवता हैं, क्योंकि वे शुद्ध साक्षी भाव के प्रतीक हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, निर्वाण षटकम के हर एक छंद में जो आखिर में शिवोहम शिवोहम का जाप है, वो आपको क्या सिखाता है? यही कि शुद्ध अस्तित्व आखिर क्या है। वो वहां निवास करते हैं जहां सभी रूपों का अंत होता है, क्योंकि वही रूपहीनता की शुरुआत होती है। शब का अर्थ है वो जो हिलता नहीं, जिसमें कोई गति नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। और शिव का अर्थ है वो जो पूर्णतः जागृत है। मतलब आप देखिए कितना इंटरकनेक्टेड है ये सब चीजें, शब और शिव। शब का अर्थ है वो जो हिलता नहीं, जिसमें कोई गति नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। और शिव का अर्थ है वो जो पूर्णतः जागृत है। यहाँ एक गूढ़ रहस्य छिपा है। जब शब में चेतना जागती है तो वो शिव बन जाता है। इसको आप याद रखना, जब सब में चेतना जागती है तो वो शिव बनता है। अर्थात जब साधक स्वयं को शरीर, विचार, भावना से अलग कर लेता है, जब भीतर पूर्ण निश्चलता उतरती है, तब तब उसी सब में शिव का उदय होता है। तो महाशवासन का उद्देश्य भी यही है, अपने भीतर उस निश्चल सत्ता को जागृत करना जिसमें अहम, भय और आकांक्षाएं शून्य हो जाएं और केवल साक्षी चेतना ही शेष रहे। तो शमशान एक विद्यालय है जहां जीवन का सबसे गहरा पाठ सिखाया जाता है, नश्वरता का। वहां कोई प्रवचन नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ राख, मौन और अनुगूंजे। मानो शमशान मौन रूप से कहती हैं कि देखो, जो तू मेरा कहता है वो सब यहाँ जल गया। अब तू बता कि तू कौन है। तो महाशवासन में साधक इसी प्रश्न के सामने खड़ा होता है। वो भीतर के शमशान में प्रवेश करता है जहां उसे अपने मेरेपन की चिताएं जलती दिखती हैं। मेरे संबंध, मेरे मान्यताएं, मेरे नाम, मेरी पहचान सब धुएं में विलीन होते हैं। और जब सब चला जाता है तब जो बचता है वो परम सत्य कहलाता है। कथाओं में आता है एक साधक, मतलब हमारे पुराण शास्त्र जो भी हैं, एक साधक शिव से बोला कि प्रभु, मैं आपको पाना चाहता हूं, पर भय है कि मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। शिव ने कहा, जब तक सब कुछ नहीं खोओगे तब मुझे कैसे पाओगे, कैसे जान सकोगे, क्योंकि मैं वही हूं जो शेष रहता है, जिसके पास कुछ मौजूद नहीं है, जो खोखलेपन से भरा है, जिसमें अनंत शांति मौजूद है। शिव कोई एंटिटी नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कैलाश पर्वत में बैठे हैं अपने परिवार के साथ। चैतन्य रूपी एक ऐसी अनंत शांति कह लो जो पर्यावरण से लेकर ब्रह्मांड के हर एक कोने में व्याप्त है, जिसे एहसासों से जाना जाता है, जिसे ज्ञान जान सकती है, जिसे अहम का भाव मतलब जान नहीं पाएगा।
महाशवासन में साधक उसी दहलीज पर पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसका प्रिय संसार धीरे धीरे विलीन हो रहा है। पर वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे आभास होता है कि वो अंत में प्रवेश कर रहा है जहां शिव शिव अनंत रूप में मौजूद है। एक ऐसा अंत जहां अनंत मौजूद है। राग का मौन में बदलना। राग सिखाती है सब कुछ मिट सकता है, मौन सिखाती है पर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मिटता। जब साधक लेटा होता है इस महाशवासन में, शरीर सबत रूप में, मन शून्यत रूप में, तब वो भीतर उस शमशान की नीरवता को सुनता है। उस नीरवता में कोई शब्द नहीं, परंतु एक अनुभूति होती है। मैं हूं पर शरीर और मन मौजूद नहीं है। तो महाशवासन एक आंतरिक चिता है। इस पर शरीर नहीं, अहम जलता है। विचार नहीं, भ्रम जलते हैं। आकांक्षाएं नहीं, पहचाने जलती हैं। केवल जब सब कुछ भस्म हो जाता है तभी हम वो देख सकते हैं जो कभी भस्म नहीं होता। अगर आप इसको एकांत में ट्राई करना चाहते हो, जो सिमिलर है हमारे योग निद्रा की तरह, लेकिन कुछ मतलब अलग है इसमें, तो द आर्ट ऑफ कॉन्शियस डाइंग, मतलब चैतन्य रूप से अपने आप को मार देना। ये संसार जन्म और मृत्यु का एक अखंड प्रवाह है। पहले आपको मतलब शुरू करने से पहले इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। परंतु कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो मृत्यु को साधना भी बना देती हैं। महाशवासन उसी साधना का मार्ग है जहाँ मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि पूर्ण आत्मबोध का एक उत्सव बनती है। प्राचीन योग और तंत्र परंपरा में इसको अत्यंत मतलब अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम साक्षात्कार कहा गया है। अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम साक्षात्कार। तो इसको शुरू करने से पहले आपको भूमि पर शयन करना होगा, कहीं बेड पे नहीं, पूरी तरह से भूमि में लेटना होगा। जैसे मानो पृथ्वी की समग्र धरा आपको पकड़ी हुई हो। अपने आप को पूरी तरह से हल्का करके, जैसे पृथ्वी आपको अपने भीतर समेट रही हो, जैसे आप उस मिट्टी में लौट रहे हो जिससे आपका शरीर बना था। ये ना कोई कल्पना होगी, ना कोई भयावह दृश्य होगा, ये मातृभूमि का आलिंगन होगा। और अपनी माँ से आलिंगन करने में अनंत अनुभूति होगी। अपने भार को छोड़ना, अपने नियंत्रण को छोड़ना, सब कुछ पृथ्वी को समर्पित कर देना। उसके बाद दूसरे चरण में इंद्रियों को प्रत्याहार करना होगा। धीरे धीरे ध्यान को बाहर से भीतर लाना। ध्वनि बाहर की ध्वनियां सुनाई दें पर फिर भी उसको आने जाने देना। गंध, स्पर्श, ताप सबको बिना प्रतिक्रिया के देखना। जैसे आप किसी झील की सतह पर गिरते पत्तों को देख रहे हो। वे आते हैं, तैरते हैं और फिर बह जाते हैं। केवल साक्षी भाव। इंद्रियां अब आपके दास नहीं रहे, आप उनके स्वामी बन जाओगे। निरंतर अभ्यास। उसके बाद तीसरे चरण में मन का अंतः संहार। अब अपने विचारों की ओर ध्यान देना। वे आकाश में बादलों की तरह उठते हैं, कुछ सुखद, कुछ भयावह, तो कुछ गतिशील। विचारों को रोकना सबसे बड़ा भूल है। जब आप उसे निरंतर निरीक्षण करोगे तो वो थक जाएंगे। धीरे धीरे आप देखोगे विचार कम हो जाएंगे। फिर आप एक अंतराल में प्रवेश करोगे। प्राण का विसर्जन। श्वास पर जब आप ध्यान दोगे तो प्रत्येक श्वास छोड़ना मृत्यु का अभ्यास होगा। श्वास लेना नवजीवन का आगमन होगा। पर इस बार श्वास को पकड़ना नहीं, धीरे धीरे श्वास को मंद कर देना और उस सूक्ष्म क्षण को महसूस करना जहां ना श्वास भीतर जा रही है, ना बाहर आ रही है। ये क्षण काल रहित होता है, जिसको काल रहित बिंदु कहा जाता है। वही है मृत्यु की खामोशी। और उसके बाद अपने आप ही इन शब्दों के सहारे अगर मैं इसको
एक्सप्लेन करूं तो ये शुद्ध साक्षी में विश्राम होगा। जो मर रहा है वो कौन है, जो देख रहा है वो कौन है। आप पाएंगे जो शरीर को देख रहा है वो शरीर ही नहीं है, जो मन के विचारों को देख रहा है वो मन भी नहीं है, जो सांसों को देख रहा है महसूस कर रहा है वो श्वास नहीं है, जो सब कुछ देखता है पर किसी से बंधा नहीं, वही है हमारा चैतन्य। ये साधना केवल मृत्यु का अभिनय नहीं है, कोई नाटक नहीं, ये मृत्यु के साथ मित्रता कह लो आप। जब आप हर एक दिन इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे परिवर्तन, लोभ से, भय से, अहम के भाव से। फिर एक दिन जब वास्तविक मृत्यु आएगी, आप उसे ऐसे अपनाएंगे जैसे कोई पुराना मित्र आपके साथ मतलब हमेशा के लिए रहने आया हो। महासवासन हमें उस मतलब ये नहीं सिखाता कि मृत्यु से बचना है, बल्कि ये सिखाता है कि मृत्यु को जानना ही अमरत्व है। क्योंकि जब तक मृत्यु अंधकार है, जीवन अधूरा है। पर जब मृत्यु की मतलब मृत्यु भी दीक्षा बन जाए, तब जीवन पूर्ण हो जाती है। जो हर दिन थोड़ा मरता है वो एक दिन सच्चे अर्थों में जीता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि मृत्यु के पार ही जो मौन है वो ही मेरा स्वरूप है। मान लो आप रात को सोने से पहले शवासन अभ्यास करते हो, फिर सुबह एक ऐसा मतलब आभास होगा कि मुझे दिन भर ना तो किसी से मतलब बुरे भाव से अपने आप को प्रकट करना है, ना ही किसी से मतलब किसी को कटु वचन कहना है। बस मुझे करुणामय जीवन को जीना है आज। अपने चाल ढाल, बोलने की प्रक्रिया और पूरा दिन मतलब इस अनंत शांति को महसूस करना है। पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोने से पहले ये ट्राई किया, लेकिन जो अगला दिन आएगा वो आपको बहुत ही मतलब अलग एक्सपीरियंस देगा। जैसे एक सुनार पुराने आभूषणों को पिघलाकर नए बनाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए रूप को धारण करती है। ये हमने आमतौर पर बहुत बार सुना है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये लिखा है। हम मृत्यु को अक्सर एक पूर्ण विराम समझते हैं, एक पूर्ण विराम जो हमारे अस्तित्व में लग जाएगा। परंतु ऋषियों ने कहा मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो एक अल्प विराम है। जीवन एक अनंत कविता है और मृत्यु उसका वो क्षण है जहां कवि कलम रोकता है, सांस लेता है और फिर अगली पंक्ति रचता है। इसको आप समझिए, मतलब काव्यात्मक रूप से समझिए। जीवन एक अनंत कविता है और मृत्यु उसका वो क्षण है जहां कवि कलम को रोकता है, सांस लेता है और फिर एक अगली पंक्ति रचता है। यदि हम मृत्यु को वाक्य का अंत मानते हैं तो हम अधूरी कविता में ही अटक जाएंगे, पर यदि हम उसे छंद का विराम मान लें तो हम देखेंगे कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है जो बस रूप बदलता है पर अर्थ नहीं। जब हम मरने का अभ्यास करते हैं तो महासवासन, ध्यान या मौन के माध्यम से, तो हम धीरे धीरे अस्तित्व की उस दिव्य भाषा को सीखने लगते हैं जिसमें जीवन और मृत्यु एक ही वाक्य के दो पद हो जाते हैं। हम देखना सीखते हैं कैसे हर श्वास में जन्म और मृत्यु घटती है, कैसे हर विचार उठकर गिरता है, कैसे हर दिन पुराना मैं मरता है और एक नया मैं जन्म लेता है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरा नहीं जाता, बल्कि उसकी लय में मतलब नृत्य किया जाता है। जो मृत्यु की लय को समझ जाता है वो जीवन के संगीत को पूर्ण रूप से सुनता है। उपनिषद, गीता, योग, वशिष्ठ सभी एक ही स्वर में कहते हैं कि मृत्यु कोई नाश नहीं बल्कि संक्रमण है। न जायते मरियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये कथन केवल सांत्वना नहीं बल्कि अनुभवजनक वाक्य और सत्य है। मृत्यु एक वाक्य का अल्प विराम है।
एक मौन विराम जहाँ अगली पंक्ति का बीज छिपा होता है। यदि हम मृत्यु से डरते हैं, तो हम उसी मौन से डरते हैं जिसे सृष्टि जन्म लेती है, क्योंकि सृजन और लय दोनों एक ही शक्ति के दो छोर हैं। जैसे वीणा की तान में सुर और विराम दोनों चाहिए, वैसे ही जीवन की तान में जन्म और मृत्यु दोनों आवश्यक हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आती है हमारे पुराने ग्रंथों से। वो ऋषि जो मरने से पहले मर गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में राजा जनक एक विलक्षण पात्र हैं, राजा भी और ज्ञानी भी। उनका राज्य विदेह कहलाता था और स्वयं उन्हें भी मतलब विदेह कहा गया है, अर्थात वो जो देह से परे है। विदेह का अर्थ है वो जो देह से परे है। ये उपाधि केवल नाम की नहीं, ये अंतः स्थिति और सत्य का प्रमाण थी, क्योंकि जनक ने अपने जीवन में वो साधना सिद्ध की थी जिसे महासवासन कहा गया, जीवित रहते हुए मृत्यु का अनुभव करना। कथा कहती है एक दिन जनक के राजमहल में भयंकर आग लगी। लोग चारों ओर भागने लगे। मंत्री, सैनिक, स्त्रियां, बच्चे जो भी थे, सब अपने धन, अपने प्रियजनों को बचाने में व्यस्त हो गए, परंतु जनक सिंहासन पर बैठे रहे, आंखें बंद, मुख पर एक शांत मुस्कान। मंत्रियों ने दौड़कर कहा, महाराज आपका महल जल रहा है। जनक ने अपने आंखें धीरे से खोला और कहा कि जलने दो, जो सच में मेरा है वो कैसे जल सकता है। जनक का ये उत्तर कोई उदासीनता नहीं, बल्कि वैराग्य नहीं, बल्कि अनुभवजनक सत्य था। उन्होंने अपने भीतर वो केंद्र पा लिया था जो ना महल से जुड़ा था, न शरीर से, न नाम से, न पद से। वो केंद्र है साक्षी जो सब कुछ देखता है पर किसी से बनता नहीं। आत्मज्ञान की एक ऐसी स्थिति जो मतलब आपको किसी चीज से भय ही ना रहे। ये वही अवस्था है जिसे योग और तंत्र में महासवासन की जागृत दशा कहा गया है। कुछ भी मेरा नहीं सिर्फ दार्शनिक वचन नहीं, बल्कि मुक्ति का बीज है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि संसार का कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति स्थायी नहीं है, वो पकड़ना छोड़ता है और उसी क्षण वो मर जाता है, अहम की मृत्यु हो जाती है। और ये वही जनक हैं जिन्होंने अष्टवक्र से ज्ञान लिया था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो हम सब एक जलते हुए संसार में ही जी रहे हैं ना। भौतिक लालसा, भय, अनिश्चितता, हानि, संघर्ष, बाहर सब जलता रहता है, परंतु साधक का लक्ष्य है उस जलन के बीच शीतल केंद्र में खोजना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये एक मेटाफोर हो गया ना। जनक अपने जलते हुए राजमहल में जो आग से जल रही है सिंहासन में बैठे हैं, बाकी लोग जो उनके महल में मौजूद हैं वो अपने धन, बच्चे, सबको बचा रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे संसार को। हमारा संसार हर पल जल रहा है, भौतिक लालसा में, भय में, अनिश्चितता में, हानि में, संघर्ष में, और लोग भाग रहे हैं इस आग के पीछे, इससे बच रहे हैं। लेकिन जो स्थिर है राजा जनक की तरह, तो वो उन्हीं की तरह मतलब परम तत्व को हासिल करता है। आप देख सकते हो कि कैसे हमारे उपनिषद, पुराण, शास्त्र की स्टोरीज एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी को ही संध्या भाषा भी कहा जाता है। वो केंद्र आत्मा है जो न समय से जलती है, न मृत्यु से। अग्नि ही न दहिति आत्मनम, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती। और मैं कोई भौतिक अग्नि की बात नहीं कर रहा, ये हमारे मतलब भौतिक जगत की अग्नि है। दैनिक जीवन में महासवासन का अभ्यास, लिविंग द ग्रेट डेथ,
इन द मॉडर्न लाइफ। आज का युग गति, प्रतिस्पर्धा और निरंतर आकांक्षा का युग है। हर दिशा में भागम भाग है। हर मन किसी लक्ष्य में दौड़ता है, थका हुआ। ऐसे में मृत्यु का ध्यान, निश्चलता, शवासन, ये बातें किसी और युग में प्रतीत ये बातें ना किसी और युग की प्रतीत होती हैं। परंतु सच्चा साधक वही है जो शमशान की शांति और महानगर के शोर दोनों को एक समान मौन को देख सके। जब कोई वस्तु, संबंध, अवसर या सपना हाथ से फिसल जाए तो तुरंत पकड़ने का ये विरोध, इसको पकड़ने की जगह एक क्षण ठहर जाना, धीरे से कहना कि ये कभी मेरा था ही नहीं, ये केवल मेरे अनुभव का एक अंश मात्र था। यही है मृत्यु का एक सूक्ष्म अभ्यास। हर एक पल अभ्यास करना, हर एक पल अपने आप को याद दिलाना, संसार से भागने के बजाय इसका इस्तेमाल करना जागने के लिए। अगर आप कहीं जा रहे हो काम करने या फिर सोसाइटी के साथ मौजूद हो, लोगों के साथ, तो ये वही पल है जब हम अपने आप को अवेयर करते हैं। अगर मन भटक रहा है तो ये सबसे अच्छा समय है अपने आप को याद कराने का, तभी ये अभ्यास की ओर आगे बढ़ेगा। हम सब कुछ रचते हैं, योजनाएं, सपने, मार्ग, लक्ष्य, परंतु जीवन अक्सर किसी और दिशा में बहती है। जब ऐसा हो तो प्रतिरोध मत करना, एक क्षण के लिए मृत्यु का अभ्यास करना, अपनी योजना को मरने देना, देखना जब एक आकांक्षा राख बनती है तो उसके भीतर कौन सा नया बीज जन्म लेता है। जो राख से डरता है वो अग्नि की शक्ति कभी नहीं जान सकता। अहंकार या अहम वो सूक्ष्म मृत्यु है जो हमें जीते जी ही बांधती है। जब भी भीतर मैं का आवाज उठे, मैं सही हूं, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पहचान दो, तब उसे धीरे से लौटा देना अपने अंदर, जैसे सबको शांति से धरती पर लिटाया जाता है। अहंकार को आराम करने देना। तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। धीरे धीरे जागृत होने में वो मजा है जब सडन एनलाइटमेंट में वो फील नहीं आती। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आता है रात को सोने से पहले एक सूक्ष्म मृत्यु का अभ्यास। जैसा कि मैंने पहले बोला, नींद स्वयं एक छोटी मृत्यु है। हर रात जब संसार की आवाजें मंद होती हैं, ये सबसे अच्छा और उत्तम पल है। उसे केवल विश्राम मत समझना, मृत्यु का अभ्यास बना देना। बिस्तर पर लेटकर या फिर जमीन पर लेटकर, आज जो था वो समाप्त हो गया, मैं सब कुछ छोड़कर मौन में जा रहा हूँ। ये छोटा सा सेंटेंस बहुत ही इतना डीप है कि आंख के खुले हुए भी ये हमको एक परम आनंद दे रहा है। आज जो था वो समाप्त हो गया, मैं सब कुछ छोड़कर मौन में जा रहा हूँ। फिर अपनी सांसों को देखना, शांति होने देना, जैसे आत्मा धीरे से अपने भीतर लौट रही हो। और जब प्रातः अपने आप आंखें खुले तो एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, अनासक्त और नया बन जाना। हर एक दिन अपने आप को मार डालना और एक नया इंसान के रूप में प्रकट होना। आज का संसार भी शमशान ही है। बस अब सब लकड़ी पर नहीं बल्कि सपनों, अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं पर जलते हैं। हर दिन हम कुछ खोते हैं, कुछ नया पाते हैं, कुछ पुराना मिटता है, कुछ नया जन्म लेता है। और महासवासन का साधक जानता है कि हर घटना, हर विफलता, हर संबंध एक छोटी मृत्यु है और हर सुबह एक नया जन्म होता है। इस दृष्टि से जीना मृत्यु का विरोध नहीं बल्कि मृत्यु के साथ सामंजस्य है।
तो इसका रहस्य यही है कि योग केवल ध्यान कक्ष में नहीं बल्कि हर एक क्षण में घटित होता है। सारांश में अगर कहूँ तो योग केवल ध्यान कक्ष या फिर किसी रूम में नहीं बल्कि हर एक क्षण में हो सकता है। योग और ध्यान, जब आप हंसते हो तो सॉरी जब आप हंसते हो, जब आप रोते हो, जब आप किसी अपने प्रिय को विदा करते हो, तब आप अपने ही अहम को गिरते हुए देखते हो। हर एक क्षण में मृत्यु का अभ्यास करना। इसी तरह अब आप अपने लाइफ में हर एक पल में आप इसका अभ्यास कर पाओगे। मृत्यु से मुक्ति तक। जब साधक सचेत रूप से मरना सीखता है तो भीतर एक विचित्र उल्टाव दिखाई देता है। जीवन पहली बार सच में जीवित हो उठता है। हर एक क्षण मूल्यवान लगता है, हर एक श्वास में एक पवित्रता उतरती है, क्योंकि अब ये जान चुका होता है कि हर श्वास अंतिम भी हो सकती है और फिर भी मैं श्वास नहीं हूँ। अब जीवन केवल गुजरने वाली घटनाओं का क्रम नहीं रहता बल्कि एक अनंत उत्सव बनता है। मृत्यु अब किसी कोने में छिपा भय नहीं बल्कि हर एक क्षण को अमृत बना देती है। जो मरने से पहले मर गया वो जान लेता है कि मृत्यु केवल उन चीजों को छूती है जो अस्थायी हैं, शरीर, विचार, संबंध, पहचान। पर जो साक्षी चेतना है, जो सब कुछ देखती है, उसे कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी साक्षी भाव का मतलब एहसास किया है, ध्यान के दौरान या किसी भी पल? एक बड़ी ही कमाल की श्लोक है, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अमृतम मृत्यो अप्रति मृत्युम, अर्थात मृत्यु के माध्यम से ही अमरता प्राप्त होती है। तो अंत में जो साधक महासवासन में निपुण हो जाता है वो मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भीतर स्वतंत्र होता है। वो चलता है पर कोई पथ नहीं छोड़ता, वो बोलता है पर कोई दावे नहीं करता, वो प्रेम करता है पर बिना भय के। जो मैं हूं वो ना प्रारंभ है ना अंत, वो केवल एक अस्तित्व है। तो सारांश में अगर आज का टॉपिक कहूं तो कहीं ना कहीं हर एक पल अपने आप को ये समझाना कि कैसे महासवासन प्रैक्टिस किया जाता है, लोगों के बीच, परिवार के बीच, सोसाइटी के बीच, या फिर सोने से पहले। नश्वरता का ज्ञान, जो है नहीं उसका ज्ञान। अगर आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न हो या फिर कुछ कहना हो तो आप लिख सकते हो।
ध्यान का अनुभव है निस्तब्धता, खामोशी। अगर इसके हायर लेवल पर देखें तो ध्यान हमारा नेचुरल स्टेट है। इसका कोई एहसास नहीं पर्टिकुलरली। अमर तत्व क्या हो सकता है? कल भी एक अच्छा सेशन रहेगा, क्योंकि अमर तत्व की बात आएगी। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिससे हम अभी अवगत नहीं हुए प्रकृति के। एक बड़ा ही कटु सत्य है कि मैंने ये कहीं पे सुना था, जिस क्षण हम जी रहे होते हैं वो उसी क्षण समाप्त हो चुका होता है। जिस क्षण हम उसे जानते हैं, जब हम कहते हैं मैं सांस ले रहा हूं, वो सांस पहले ही निकल चुकी होती है। जब हम सोचते हैं मैं जीवित हूं, वो क्षण पहले ही मर चुका होता है। जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो सब अतीत हो चुका है। वर्तमान नाम की कोई चीज है ही नहीं, केवल स्मृतियां ही मौजूद हैं। जो मैं अहम का भाव हर स्मृतियों को देखता है, जो अहम का भाव भी वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि समय में हम जी नहीं रहे, समय हमारे भीतर से गुजर रहा है। वो हमारी अनुभूति को ये हमारी अनुभूति से जन्म लेता है, हमारे ध्यान से बढ़ता है, और जिस दिन हमारा ध्यान मौन में हो जाता है उसी दिन समय हार जाता है। ये सबसे बड़ा कटु सत्य है, लेकिन ये भी एहसास से ही आप जान पाओगे। समय हमारे अंदर से होकर गुजरता है, हमारी अनुभूति से हम जन्म लेता है कि समय नाम की चीज मौजूद है। लेकिन जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, शून्यता को एहसास करते हैं, तो उसी क्षण समय हार जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल हमारे अमर तत्व वाले सेशन में। आज का ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव।